महाराज जी, ये प्रश्न मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि महाराज जी काफी बच्चों की स्थिति लगभग ऐसी हो रही है महाराज जी, उसको आपको सूचित करना चाह रहे थे। महाराज जी, अभी मैं 18 साल की पूरी हुई महाराज जी। मैंने शराब एवं सिगरेट का भरपूर सेवन किया है। नशे की दवाई अपनी दादी को पिलाई ताकि एक पुरुष को अपने घर बुला सकूं। मैंने अपनी दादी के कान के जेवर गिरवी रखकर कई पुरुषों का संग और सारे दूरदर्शन किए। जब ये बात माता पिता को पता लगी तो उन्होंने महाराज जी फोन छीन लिया। महाराज जी, अभी भी मनमाने आचरण कर रही हूँ महाराज जी। मैं सुधरना चाहती हूँ महाराज जी, मेरे को हाँ, मेरा ये तो जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। मतलब ये तो बहुत हानि का विषय है, जैसे बहुत हानि का विषय। पर यही प्रायः हर बच्चा बच्ची के आचरण बनते जा रहे हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक नशा चला, इसी से सब हमारे महाराज जी, बच्चे स्कूल कॉलेज में प्राय ऐसी स्थिति बनती प्रायः जा रही है सब महाराज जी। सब मतलब बहुत कठिन है, बहुत। बहुतों का प्रश्न है और सबकी लगभग हम देख रहे हैं महाराज इसमें हम इसलिए असमर्थ हैं कि अगर आप सुधरना ना चाहो तो आपको कोई सुधार नहीं सकता। और आप सुधरना चाहो, मान लो अभी कहीं ना कहीं आप में पवित्रता बकाया है, तब आपकी हिम्मत आई, आप सभा में अपनी बात रख पाई हैं। अगर पूरी अपवित्र अंतःकरण की वृत्ति होती तो आप बोल ही नहीं सकती थी। जी पहले नाम जब होता था, आपका सत्संग में सुनते थे, पर जब से ये बुरे आचरण होने लगे सब छूट गया। आप पहले तो नियम लो कि कभी शराब नहीं पियोगी, ठीक है। दूसरी बात, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब किसी पुरुष का संयोग नहीं करोगी। जब तक ब्याह ना कर लो तब तक पुरुष का संयोग, समझ रहे हो? हमारी पहली बात, शराब नहीं पियोगी। सिगरेट भी, शराब सिगरेट जो भी ये व्यसन है, मतलब जो व्यसन है उनको, मतलब शराब का तात्पर्य है ड्रग्स है, हुक्का है, सिगरेट है, जो भी व्यसन है वो व्यसन नहीं करोगी। हमारी बात मान लेना। और अब पुरुष का संयोग नहीं करोगी जब तक ब्याह न हो जाए किसी भी पुरुष का। बड़ी व्याकुलता चढ़े तो उपवास कर लो, 1-2 दिन भोजन नहीं पाओगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये उपवास काम पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी सहयोग देता है। और नाम जप। और तीसरी बात, जो भी आपका जीवन बैक का रहा उसे मिट्टी डालो, अब आगे अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी नए बच्चे हो, सुधार कर लो अपना, ठीक है। महाराज माता पिता पुरानी बातों को लेकर टॉन्ट करते हैं तो सह लो, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। चुप हो जाओ, वो जो अंदर जलन होगी ना उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। चुप हो जाओ, अब कोई नया पाप मत करना। महाराज जी, इनकी बहन, इनके माता पिता जी अब स्वीकार नहीं कर रहे इनको, मतलब इनको बेदखल करना चाह रहे, तो ये भी चाह रही थी कि हमें बेदखल करते हमें स्वच्छंदता मिल जाए, तो वो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं। और वो इनका दिया का कुछ खाना भी नहीं जा रहे, क्योंकि दादी को दवाई खिलाती थी तो उनके मन में बहुत डर बैठ गया कि इनका दिया वो कैसे खा ले। आचरण तो बहुत गलत हो गए हैं। पिताजी के लिए कुछ कह दीजिए, क्योंकि वो आपको सुनेंगे तो हो सकता है उनके मन में कुछ हो जाए, तो इनको स्वीकार कर ले, वरना वो स्वीकार नहीं। वैसे चाहिए, देखो वैसे हमारे जैसे भगवान का स्वभाव है कि घोर वैश्यागामी भी जब सुधरना चाहा, भगवान की शरण में आया तो भगवान ने संत बना दिया। अगर हर जीव को चांस मिलना चाहिए। अब जैसे वो बच्चा है, उसे गलती हो गई, माना बहुत गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो सुधरना चाहता है, तो माता पिता को चाहिए कि प्यार दुलार से अब संभाल दें। और वो बच्चा जब हमारे सामने कह रहा है कि अब नशा नहीं करेंगे, अब गंदी बात नहीं करेंगे, तो निश्चित सुधार हो सकता है। सबको ही सुधरने का चांस है, सबको चांस है। हम कहते हैं बुढ़ापे तक चांस है, अगर आखिरी में सुधर जाए तो सुधार हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है तो फिर उसको जीवन भर हम गलत कह के टॉर्चर करते रहे। नहीं, गलती हो गई, अब उसका सुधार हो जाना चाहिए, और वो सुधरना चाहती है तो उसे चांस देना चाहिए। माता पिता को, बहन भाइयों को चाहिए कि चांस देना चाहिए। अच्छा, बेदखल कर दो, अब वो गंदी बातों में और गिरती चली जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। माता पिता यद्यपि गलती की है, दंडनीय गलती की है, पर अब उसको क्षमा करके उसको दुलार देते हुए आगे बढ़ाओ। सबको सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का, कि गिरते हुए को थाम करके आगे बढ़ाने का, ना कि गिरते हुए को लात मार के और फैला देने का। अब माता पिता छोड़ देंगे तो गिरते हुए को और गिरा दिया ना, अब वो तो और स्वतंत्र हो जाएगी और पागलपन चढ़ जाएगा, फिर क्या आएगा अंतिम में, राइट। महाराज जी सामर्थ्य नहीं है छोड़ने की। नहीं, छोड़ दो बच्चा, नहीं तो किसी काम के नहीं वो रहो। भी कह रहे कि एक बार अटेम्प्ट भी कर लिया है। नहीं, वही तो हम तो जो निर्णय बता रहे हैं वो बुद्धि का बता रहे हैं। जो गलत बुद्धि जाती है उसका अंतिम निर्णय यही होता है। सुधार लो, आज जो हम कह रहे हैं मान लो, नहीं तो इसके बाद वो दुर्गति होगी। यही नहीं, नरक में दुर्गति होगी और अन्य जीवों में जब बनोगी तो दुर्गति होगी। अभी मनुष्य हो सुधार सकती हो, कैसे नहीं सुधार सकती? महाराज जी अंदर से सामर्थ्य कैसे सामर्थ्य नहीं? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को।
अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। भय से सुधरते हो। अगर बचपन से सुधारा होता ना तो गंदे आचरण बनते नहीं। पहली बार अगर जो गलती की थी ना उसी समय तुम्हें शासन में ले लिया जाता तो आप ठीक हो जाती। अब मनमानी आचरण, अरे बूढ़ी दादी, उनको अब पौष्टिक वस्तु पानी चाहिए कि उनको बेहोश करने वाली चीज पानी चाहिए? तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, पर पुरुष से। ब्लैकमेल करने लगती है, जानती है कि इनको मन में भय थोड़ा सा डाल दिया तो ये ब्लैकमेल कर देती है कि हमको अगर मारोगे तो हम सुसाइड करेंगे। नहीं, तुम भी सुधरो और उनको माता पिता को भी सुधार कर दो, इसको सुधरने का चांस दें। सुसाइड कोई अंतिम निर्णय नहीं है, बहुत दुर्गति होती है सुसाइड के बाद। आप 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि क्या होटल में पहुंच गए, दुर्गति है, प्रेत योनि की प्राप्ति होती, महान दुखदायी होती है। सुसाइड को तो सोचो मत। अपने आचरण को सुसाइड कर सकती हो, शराब नहीं छोड़ सकती, व्यभिचार नहीं छोड़ सकती, गंदे आचरण नहीं, नाम जप करो और सुसाइड की कभी सोचना मत। और माता पिता से कह दो कि एक बार क्षमा करो, उसको अच्छे मार्ग में चलने का चांस दो। पूजा बंसल जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हृदय गहरे दुख में होता है और भीतर असहनीय कष्ट उठता है, तब उस दुख को ईश्वर प्राप्ति या आत्म मुक्ति का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है? कैसे गहरा दुख हो सकता है जब नाम चल रहा है? गहराई में तो नाम बैठा हुआ है, तो वहां दुख कैसे प्रवेश कर सकता है? अब जिसके नाम नहीं चल रहा है तो प्रपंच में तो गहरा दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं नाम को अपने साथ रखो। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही, राम तेरे साथ में। भगवान जब साथ में तो हमें गहरा दुख कैसे हो सकता है? क्या गहरा दुख हो सकता है? शरीर स्वस्थ अस्वस्थ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन स्वस्थ है कि नहीं। मन सावई मन कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान के चरणों में तो हर समय एक उल्लास बना रहता है, एक आनंद रहता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। दुख कहाँ गहराई में घुस सकता है? जब नाम का पहरा है तो दुख घुस कैसे सकता है? नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, कैसे घुस सकता है? भगवान का ध्यान, दरवाजा बंद। ना अंदर का सुख बाहर निकल सकता है, ना बाहर का दुख अंदर जा सकता है। हृदय आनंद से लबालब, चारों तरफ भगवान के नाम का प्रताप उसकी रक्षा करता रहता है। ऐसे हम थोड़ी कह रहे कि भगवान को जपो, भगवान को भजो, भगवान का चिंतन करो। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सारे सुख आपके चरणों को चूमेंगे यदि भगवान का भजन करोगे। तो क्या आप भगवान के नहीं हो? जो आप दुख भोग रहे हो, आप अशांति भोग रहे हो, आप परेशानी भोग रहे हो, उसका कारण आपके पाप कर्म है। अगर पाप कर्मों को बंद कर दो, भगवान का स्मरण करो, तो लक्ष्मीपति हैं, अनंत मायापति हैं, अनंत ब्रह्मांडों के पति हैं। अरे किलो 2 किलो सोना की बात क्या, 1 लाख योजन का पर्वत है जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। 1 लाख योजन चौड़ा, 1 लाख योजन लंबा और टोटल सोने का। भगवान की माया में कमी है? अनंत ब्रह्मांडपति हैं। तो हम लोग क्या है, अहंकार से जीना चाहते हैं, भगवान की शरण में होकर नहीं। पाप कर्म करना चाहते हैं, उससे सुखी होना चाहते हैं सुख और करते हैं पाप, तो पाप का परिणाम दुख है, कहां सुख मिलेगा? इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। ये मांस खाना, मदिरा पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, दूसरे से छीन झपट, लूट घसूट, हिंसा, ये बंद करो। अगर ये करोगे तो कभी सुखी नहीं होगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, धर्म से चलो, आप भी सुखी रहोगे, हमारी समाज भी सुख हो जाएगा। नए नए जवान दूसरे की चैन खींच रहे, माताओं बहनों को कष्ट दे रहे, मुंह भरा वो गिर पड़ी, उनके लगा क्या नहीं लगा उनको कोई पता नहीं, कोई उनको गम नहीं। ऐसे खींचा, कान से खींचा, चाहे कान फट जाए, चाहे ये क्या राक्षसी वृत्तियां जागृत हो रही समाज में। यहाँ जेल भोगो और फिर नर्क भोगो और फिर सुअर कुत्ता की योनियों को प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, बहुत सावधान होकर भगवान का नाम जप करते हुए कोई पापाचरण मत करो, सुखी हो जाओगे। काश गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, हमारे इस शरीर की सार्थकता केवल इसी में है कि हमें इसके माध्यम से प्रभु के दर्शन और सानिध्य, गुरुदेव के दर्शन सौभाग्य प्राप्त हो। प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि भजन मार्ग में वो स्थिति कब बनने लगती है जब अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे मन को विचलित ना कर पाएं? जब हमारे द्वारा सारे पापाचरण बंद हो जाते हैं और पूर्व किए हुए पाप भजन के बल से भस्म हो जाते हैं, जब हमारा अंतःकरण निष्पाप और निर्विकार हो जाता है, तो हमारी द्वंद्वातीत स्थिति आ जाती है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, ये स्थिति आ जाती है।
जब हम निष्पाप हो जाते हैं। तो अभी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। हमें व्यक्ति दिखाई देता है, प्रभु नहीं दिखाई देते। हमें वासना की अभी चाहत है, अभी कामनाओं की पूर्ति की चाहत है, तो अभी हमें डट के भजन करना चाहिए। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, पापाचरण से डरो, गंदे आहार से डरो, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जो बाजारू भोजन है, जो गंदे आहार हैं, इनसे बचो। बहुत गलत वातावरण बन रहा है। जो तुम्हारे सामने होटलों में सफाई स्वच्छता से पेश किया जाता है, लेकिन पीछे कैसे बना है, कैसे पात्र मार्जन किए गए हैं, कौन बनाने वाला है, क्या उसकी धारणा है, तो ये सब बातें हमारी बुद्धि पर बहुत प्रभाव डालती हैं। आजकल खान पान बिगड़ चुका है, हमारे आचरण बिगड़ चुके हैं, तो भजन कैसे बने? भजन तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। अगर पापाचरण हुआ, मलिन भोजन हुआ, तो भजन बनेगा ही नहीं, मन संसार में भटकेगा। तो ये स्थिति तो तब आवे जब निष्पाप हम हों। इसके लिए डट के भजन करो। सुधांशु जी उड़ीसा से। ज्यादा वाले से श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से पहले बहुत भक्ति हो रहा था, आपकी कृपा से पहले नाम जप ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो रहा है। पहले नाम जप में आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन कुछ समय से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिसकी वजह से मैं अपने आप पर निरंतर नहीं बना पा रहा हूँ और दिन प्रतिदिन भक्ति से थोड़ा दूर जा रहा हूं। अपने आचरणों को देखो, अपने संग को देखो, क्रियाओं पर नजर डालो। आसपास जो गलत है उनको छोड़ो, जो गलत है उनको छोड़ो, अभी भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। पवित्र भोजन पाओ, भगवान को अर्पित किया हुआ, पवित्र आचरण करो, देखना सुनना बोलना 3 पर कंट्रोल करो। जैसे कि महाराज, जैसे कंपनी में काम करते तो प्याज लहसुन डाला जाता है, तो इसमें खाना पड़ता है महाराज। हाँ, तो अब प्याज लहसुन तो तमोगुण पैदा करेगा, वो भजन कैसे करने देगा? अब भजन के लिए तो प्याज लहसुन। जी महाराज, पहले उसे कंपनी में जब करते करते नाम जप कर लिया है, लेकिन एक बार सुपरवाइजर पकड़ लिया है, बोला नाम जप से काम नहीं चलेगा। तो इस टाइम पे नहीं, हमें ये बताओ कि नाम जप केवल काउंटर या माला से ही होता है क्या? नाम जप तो अंतर का विषय, सुपरवाइजर कैसे पकड़ सकता है? हम अंदर जो सोचे उस पर किसी का शासन चल रहा है क्या? अंदर हम राधा राधा जप कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। हमें काउंटर लेके थोड़ी दिखाना है सुपरवाइजर को कि हम नाम जप कर रहे हैं, माला लेके थोड़ी दिखाना है कि नाम जप कर रहे हैं। जब नौकरी में ड्यूटी में है तो हम ड्यूटी वाला कार्य अच्छे से कर रहे हैं, अंदर से नाम जप कर रहे हैं। पर यह बुद्धि तभी सतर्क होगी जब भोजन ठीक हो। अब मांस खाओ, प्याज लहसुन खाओ, इधर उधर अंडा फंडा खाओ, सोचो कि हम महाराज प्याज लहसुन तो कंपनी में देते तो महाराज खाओ। अब इसके लिए हम क्या करें? पर वो अशुद्ध भोजन है, वो भोजन भजन में वो तमोगुण पैदा करेगा, वो गंदी बातों का चिंतन कराएगा। इसीलिए तो प्याज लहसुन निषिद्ध है, और कोई बात थोड़ी। प्याज लहसुन तो पृथ्वी में ही पैदा होता है, जैसे आलू पैदा होती है, पर निषिद्ध इसलिए कि उसका प्रभाव विपरीत है भजन करने वालों के लिए। वो विपरीत चिंतन कराता है, इसीलिए उसका त्याग किया गया है। अपवित्रता बुद्धि की, तमोगुण बढ़ाने वाला, इसीलिए उसका त्याग किया। हमें पवित्र बुद्धि चाहिए, तभी भजन में लगेगी। तो आहार ठीक करो, आचरण ठीक करो, अंदर अंदर खूब नाम जप करने का अभ्यास करो। विशाल डोगरा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या धर्म और कर्म में कोई अंतर है? हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है, जैसे एक क्षत्रिय है, एक साधु है, या एक नहीं, तो सामान्य क्षत्रिय धर्म से ही तो कर्म होता है, ब्राह्मण धर्म से ही तो कर्म होता है, विरक्त धर्म से ही तो कर्म होता है, गृहस्थ धर्म से ही तो कर्म होता है। जो धर्म से अलग कर्म करता है वो पाप कर्म करता है, और वही पाप का उसे दंड भोगना पड़ता है। शुद्ध कर्म वही है जो धर्म से युक्त हो, और जो धर्म से अलग हट गया तो वो पाप कर्म बन गया, वो अधर्म बन गया। तो वास्तविक कर्म की महिमा तो धर्म से युक्त होने पर ही है। जैसे आप किसी के पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म है, किसी के पिता हो तो पिता धर्म है। एक पिता का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक पति का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक समाज के व्यक्ति का क्या कर्म है, वो कर्म करो। वो धर्म से युक्त होगा। ये हमारा यहाँ धर्म कहता है कि ऐसे चलना चाहिए, तो वो कर्म धर्म युक्त हो गया। और जो मनमानी, तो फिर वो पाप कर्म बन गया। समझ रहे ना? जो धर्म युक्त हो वही कर्म है, और जो धर्म से अलग हो गया वही पाप है। धर्म से विलग हो गया तो पाप है। जैसे अपनी पत्नी से धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी या किसी बहन बेटी, वो पाप कर्म। कर्म तो वही है, कर्म वही है। दूसरी स्त्री की तरफ दृष्टि भी डाली गलत तो अधर्म हो गया, वो पाप कर्म। कर्म वही है, लेकिन धर्म से युक्त हुआ तो पवित्र कर्म हो गया, और धर्म से अलग हो गया तो पाप कर्म बन गया।
आस्था बोरा जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 साल पहले जब आपको सुनना शुरू किया तो जानना हुआ कि हम कितना अज्ञानता और अंधकार में जीवन जी रहे हैं। आपको सुनने से ये समझ आया कि हम जैसे अविवेकी लोगों के लिए भी है भगवत मार्ग। अब जब भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो हर दिन असफल से हो रहे हैं, मन विकल्पित हो रहा है। कृपया कर दर्शन कीजिए कि हम आपको बताएं, हमने अपने जीवन में असफलता को सफलता का योग माना। जहां हम असफल हुए वहां हमें सफलता का मार्ग प्रकट दिखाई दिया। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्रोध आया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए। तो असफल असरण हो जाना ही शरणागति की पुष्टता है। जब तक अपने में बल होता है कोई, तब तक शुद्ध शरणागति नहीं होती। जब अपने को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिस समय हमें लगता है कि मैं पूर्ण असफल हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो रोना आता है और रोकर हम भगवान को पुकारते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान मैं तो असफल हूं, अगर आप कृपा करो तो मैं इन विकारों से मुक्त होकर आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूं। नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करके आपकी तरफ चल सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हौं हारेव कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवै जब प्रभु प्रेरक बरजय। हे प्रभु आप काम क्रोध को प्रेरणा देते हैं, हमारे मन को प्रेरणा देते हैं, सारी लीला आपकी चल रही, आप इनको रोक दो और हमें अपने चरणों की तरफ आने दो। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए और भगवान से। मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ आपने बहुत पतितों को पावन किया है, मुझ जैसे अधम को भी पावन कीजिए। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें हारना नहीं है, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिला ही देंगे। संसार में मोह माया का बहुत जाल है, हमारी कमजोरियां हमें गिराती रहती हैं महाराज जी। हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो बहुत बलशाली है ना। तो उधर दृष्टि रखो, अपनी तरफ दृष्टि क्यों रखो? जब अपने को पता है अपने से नहीं संभलने वाला, तो ऐसे चलो, गिरोगे नहीं। ऐसे चलोगे कभी नहीं गिरोगे। आज तक जितने भी ऊंचाई पर चढ़े वो ऐसे चढ़े हैं, जो भगवान की शरण में हुए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, अपने को असमर्थ देखता है, वही तो परम पद का अधिकारी होता है, वही तो भगवान का कृपा पात्र बनता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो अपने को किसी योग्य नहीं समझते वही सर्व योग्य हो जाते हैं, जो अपने को कुछ योग्य समझते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान नाश का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है।